हाँ लिखो। लिखो, ए क्रिकेटर थ्रोज ए बॉल विथ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. A cricketer throws a ball 60 meter per second at an angle of 60 degree. A cricketer throws a ball with a velocity of 60 meter per second at an angle of 60 degree. A cricketer throws a ball with velocity of 60 meter per second at an angle of 60 degree. He then runs to catch the same ball. What should be his minimum velocity? So that he may catch the ball. Before it strikes the ground. तो बहुत आसान सवाल है यार. A cricketer throws a ball with velocity of 60 meter per second at an angle of 60 degree. Then he can run each catch the same ball. What should be his minimum velocity so that he may catch the ball? ऐसे बॉल फेंका, कितनी स्पीड से दौड़ा, यही पूछा है. 30 मीटर पर सेकंड. आगे आंसर, ux बराबर u cos अल्फा. खत्म आंसर. u इक्वल टू ux u cos अल्फा. तो u कितना है? 60 ना. cos अल्फा cos 60 डिग्री. खत्म आंसर. 60 इंटू 1/2 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड आंसर. लो भगवान, खत्म. एक्स डायरेक्शन में दौड़ना है यार. एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी? u cos अल्फा ही तो होती है. खत्म. आया? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, उन कस्मों को. हाँ, ए मैन कैन थ्रो ए बॉल. अबे हो गया. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है. हाँ, ए मैन कैन थ्रो ए बॉल. ए मैन कैन थ्रो ए बॉल टू a maximum horizontal distance of 100 meter. A man can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. Distance of 100 meter. Then what would be the maximum vertical distance? Then what would be maximum vertical distance up to which? तुम पीछे रह जाता है इतना है. तो ऐसे रहेगा तो कैसे, मतलब शादी ब्याह कैसे करेगा तुम? पता चला बारात खाना उना खा के कैसे वापस आ रहा है, दूल्हा बन के जा रहा है. कहाँ है मेरी? थोड़ा फास्ट बन यार. सोचो, मतलब लिखने टाइम में कुछ मत सोचो, सिर्फ सुनो. हाँ, अप टू विच क्या लिखा है? मैन कैन थ्रो टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल. He can throw the ball, assuming the ball to have same initial velocity. हाँ, हो गया. अरे क्वेश्चन ये वह है कि तुम ऐसे करके एक फेंके, ऐसे करके, ठीक. तो 100 मीटर गया
तो उसी सेम स्पीड से ऐसे सीधा फेंको, सेम स्पीड से, तो कितना ऊपर जाएगा? आर मैक्स 100 मीटर, तो एच मैक्स खत्म, आंसर, टाटा बाय बाय हो गया, है ना? आसान है यार। आर मैक्स दिया हुआ है 100 मीटर, तो लिखो आर मैक्स 100 मीटर। तो आर मैक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी ना, इतना ही सा, ये आर मैक्स। तो यू स्क्वायर बाई जी है, तो ये तुम्हारा जो है ये 100 है भाई। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये तो दिया हुआ है, तो 100/2 कर दो, 50 मीटर भैया। ये वो कोई सवाल है? नहीं आसान है, बोल दिया तो आसान है, वैसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे बनेगा। हाँ मालूम है मुझे। क्या हुआ? लिफ्ट चालू कर दें? अरे वो लिफ्ट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एसी। अरे हमारे खानदान में किसी ने एसी नहीं देखा ना, मुझे नाम नहीं मालूम है उसका। क्या होता है? एयर कंडीशन। चालू नहीं है? लो चालू करो जी, सिरिल चालू कर दो। सवाल यह था कि एक आदमी है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर फेंक सकता है, तो सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ऐसे फेंक सकता है, उसी वेलोसिटी से अगर ऊपर की तरफ फेंकेगा तो कितना दूर जाएगा? यही क्वेश्चन है। तो आर मैक्स इक्वल टू 100 है, बहुत इजी यहां से बन जाएगा। आर मैक्स 100 है और आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी होता है, और आपको एच मैक्स का भी फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू तो आपको पता ही है 100, तो यू स्क्वायर बाई जी तो r बाई 2। इसे एक रिलेशन और तुमको यहाँ पे मस्त रिलेशन बन रहा है, देख क्या बन रहा है, एच मैक्स इक्वल टू r बाई 2, r मैक्स बाई 2। क्या मस्त रिलेशन बन रहा है। बट वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, ध्यान रहे, अलग अलग वेलोसिटी के लिए नहीं, फॉर सेम वेलोसिटी, फॉर सेम वेलोसिटी, है ना? तो आर मैक्स इक्वल टू 2h मैक्स। अभी एक और रिलेशन निकालेंगे थोड़ी देर के बाद, इसी तरीके का रिलेशन और है। अयान कौन है? अयान मम्मी आई थी तुम्हारी आज? हाँ शायद आज आई थी, तुम्हारा भरपेट शिकायत लेकर के आई होंगी। और क्या, मम्मी क्यों आती है किसी की भी? मम्मी तभी आती है जब बेटा से माँ जो है घर में परेशान होती है, तभी घर किसी की भी मम्मी, क्योंकि मम्मी कभी अपने बेटे को पिटते हुए नहीं देख सकती। अब बेटी को खूब पिटती है, और पापा जो है बेटा को खूब पिटते हैं, बेटी कुछ कहते नहीं है। हाँ मेरे पापा वैसे ही थे। मेरे पापा मेरे दोनों बहनों को एकदम कुछ नहीं बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घड़ा तोड़ दे, लालटेन लैंप तोड़ दे, बल्ब फोड़ दे, कुछ नहीं। अच्छा बल्ब फूट गया, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा ना। और पहले तो गुस्से में आएंगे, कौन तोड़ा? तब मेरी छोटी बहन का नाम आता है, मेरी बड़ी बहन का। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरा कौन तोड़ा? बड़े वाले भाई का नाम अगर आ गया, मेरा तो कुछ कम पिटाई होता था, बड़े वाले भाई का नाम आएगा, अच्छा अंजार तोड़ा है, अच्छा रुको। सामने में बल्ला वल्ला जो रहा था विकेट क्रिकेट का, वही उसी से धमाक। हाँ मेरे पापा बहुत खूंखार आदमी थे,
अगर वो सोए हुए हैं और अगर किसी ने उनके पास आकर के आवाज लगा दिया दोपहर के टाइम में, अगर सोए में हल्का सा तुम आवाज लगा दी, अगर वो उठ गए तुम्हारी आवाज से, तो फिर तो तुम अपना खड़ियत जो है, हम तो जाके जैसे उठ जाते थे, हम सीधा बाथरूम में जाके बंद हो जाते थे, सीधा बाथरूम के अंदर आधा घंटे तक उसी बैठते थे तुम। हाँ चल नेक्स्ट सवाल, ये समझ आ गया ना? अच्छा, इसका अगर उल्टा हो जाए, अभी जैसे किया ना मैंने सेम सवाल का, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तुमसे जो है ना सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, उलट के पूछ सकता है कि एच मैक्स अगर दिया हुआ है तो पूछे कि आर मैक्स कितना है, तो जस्ट डबल कर देना उसको फॉर सेम वेलोसिटी के लिए, फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी। कभी कभी सवाल उल्टा हो जाता है, नीट वाले को खासकर पूछेगा, जेई वाले को फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इतना चिंदी सवाल जेई वाले को पूछता नहीं है, ये नीट वालों के लिए खासकर इतना आसान सवाल नीट वाले को ही पूछता है। लेकिन कंसेप्ट तो आपको भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट सब पता होना चाहिए, जेई वाले को सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक से लेके हाई तक। तो ये क्या है कि अगर आर मैक्स दिया हुआ है, एच मैक्स दिया हुआ है, कभी कभी नेक्स्ट सवाल जो मेरे पास है वो वही है, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ये दे दिया है 200 मीटर, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आर मैक्स 400। तो सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये दोनों कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट लिखो, अच्छा अल्फा की कितनी वैल्यू कर देना चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45, याद रखना। आर मैक्स के लिए अल्फा जो है 45 होगा और एच मैक्स के लिए अल्फा जो है वो 90 डिग्री होगा, ये याद रखना, ठीक है, इतना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, आर मैक्स के लिए 45, एच मैक्स के लिए 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये तुम लोग बनाओगे, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट horizontal range of a projectile is horizontal range of a projectile is equal to the maximum vertical height, is equal to the maximum vertical height। निकालो इसको, ये आसान सवाल है, ये आप लोग खुद करके बताओगे। यहां पे क्या बोल रहा है, एच मैक्स और आर मैक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज और आर मैक्स, मैक्सिमम नहीं बोलो, मतलब एच और हाइट और हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर हो जाए, किस एंगल के लिए, मतलब उतना ही ऊपर भी गया, ऐसे गया बॉडी, ऐसे गिरा, तो ये जो डिस्टेंस है ना वही डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है, तो अल्फा निकालना है। इसका एक रिलेशन भी आता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ आता है एक रिलेशन, R/4 10/1 ऐसे कुछ आता है। खैर पहले इसको कर लो, आसानी से बन जाएगा, वो करेंगे अभी, आएगा अभी वो भी। ये दोनों के लिए CET नीट जेईई तीनों के लिए कॉमन है क्वेश्चन। बनाइए, एंगल को जरूरी नहीं निकालना, तो उसमें इन्वर्स करके भी दे सकते।
tan इनवर्स 4, यस tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 आएगा आंसर इसका। आज रिफा दीदी, सॉरी रिफा बोल रहे हैं, वफा दीदी आज आराम से बेचारी बैठी हुई हैं। मैं ना बोलूंगी। मैं कुछ नहीं समझाने वाला। मैं क्यों समझाऊंगा दोबारा, आप नहीं आए तो। असल में है यार कि जब आदमी का मोमेंटम टूट जाता है ना तो फिर वो जल्दी कवर नहीं कर पाता है। बेसिक ऐसे से हो क्या, बेसिक ही तो वीडियो देख लो, सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब है, ऑनलाइन है सारा वीडियो। कल तो मैं देख रहा था, सारा वीडियो तो है लगभग। tan इनवर्स 4 आया क्या सबको सारा? आप लोग को आया? नहीं आया? tan इनवर्स 4 आया क्या अल्फा इक्वल टू? नहीं आया तुमसे? क्या बात करते हो यार। एरियन, जोआ, यार तुम लोग ऐसा मत करो यार। पलक, हाँ, जो बच्चा आज आया कल नहीं आया, कल आया परसों नहीं आया, उस बच्चे का क्या? देखो पिछड़ गई तो पीछे बैठना स्टार्ट हो गया ना तुम दोनों का। देखो एक लखनऊ के गांव में जाकर के टिक्का कबाब खा रही थी, वहां पे क्या नाम है उसको, टुंडे कबाब, हाँ, आई हैदरी चौका कबाब खाने में बैठी हुई थी, तो दोनों पीछे बैठ के जाके कबाब खाने के चक्कर में। हाँ चक्कर देखें क्या क्या छूटा हुआ है। अरे R इक्वल टू H इक्वल टू R बोल रहे हैं ना, तो H इक्वल टू R कर दो, बन जाए वहीं से। H इक्वल टू R, R इक्वल टू H, बस 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। जी ने जी को, u ने u को मार डाल, स्क्वायर ने अल्फा को मार डाला, तो ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 4, तो tan अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4। इजी नहीं था? तो आसान, बहुत आसान था ये तो। हो गया? लिखो तो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, क्या हुआ, क्या इसमें समझा नहीं, किसको दे दो ना, फिर से वायर निकालना पड़ेगा मुझे। हाँ, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू कवर मैक्सिमम
एनसीईआरटी बुक के बारे में बात कर लूँ? हाँ करिए। हाँ हाँ लिखो, क्या लिखा? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. A ball is projected in order to maximum horizontal range. In this case, what will be the ratio of its maximum horizontal range, and maximum vertical height, ठीक है? सोच के बनाओ, बन जाएगा, आसान है. आज क्या हुआ? 1:2 नहीं, 4:1 होगा. 4:1 होगा. सिंपल है ना. आर मैक्स होने के लिए यू स्क्वायर बाई जी है, तो अल्फा बराबर क्या है? 45 डिग्री. तो एच मैक्स आप जो निकालोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, यही है ना. तो यहां पे एच मैक्स करोगे तो यू स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. तो क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई 4g हो गया. ये 2 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा. तो ये ध्यान दो कि ये कितना है? यू स्क्वायर बाई जी. सर एक रिलेशन तुमको निकल जाता है कि एच मैक्स बराबर आर मैक्स डिवाइडेड बाई 4. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. यहां से जो tan इनवर्स 4 आया ना, वो यहां से भी आ जाता है. ठीक है? मतलब एक रिलेशन आता है R/4 इक्वल टू H/1. और 1 कौन सा? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? यहां से आएगा tan 45 या tan अल्फा, मतलब इस तरीके से निकालते हैं. लेकिन यहां ये याद रखने का, एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई 4. तो उसने रिलेशन क्या पूछा है? दिस अपॉन दिस ना, R/1 हो जाएगा ना. आ गया ना 4:1. और है क्या कुछ अच्छा सवाल? अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि बहुत ही आसान आसान सवाल कर रहे हैं? आसान है ना सवाल सब? जैन बोले आज ही तो समझ में आया फिजिक्स का, इतना आसान सवाल सब है. हाँ चलो नेक्स्ट लिखो. हाँ सबके लिए लगता है. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, एच मैक्स आर मैक्स बाई 4. इससे पहले भी आया था कुछ 2h मैक्स. वो क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है. मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल है दोनों. अब वहां रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज सिंपल था, तो डायरेक्टली पूछा था कि रेंज और एच दोनों कब बराबर होगा. ये बोल रहा है मैक्सिमम और मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम होना चाहिए. समझा? मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और वो एच मैक्स निकाला उसने. लिख, a projectile is thrown making a certain angle. A projectile is thrown making a certain angle
A projectile is thrown making a certain angle with the horizontal full stop. If its time of ascent is 4 seconds, then calculate the maximum vertical distance covered by it. Then calculate the maximum vertical distance covered by it. Then calculate the maximum vertical distance covered by it. A project vertical distance it भी तो आसान है। हाँ, क्या सवाल में? अरे टाइम ऑफ एसेंट मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया, एसेंट यही होता है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, ये 4 सेकंड दे दिया है, तो यहां के बाद तो बॉडी गिरेगी ना नीचे, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस तो यही होगा ना। तो ये इस वाला h को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? h बराबर हाफ GT²। आंसर हो गया 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 4। तो इससे इसको काट दिया, सॉरी 2 से, तो 8 गुने 9.8 78 पॉइंट समथिंग आएगा। बोले 78.4 आया ना, बस मीटर आंसर। क्या हो गया, नहीं समझ आया? आया ना? आरेश किधर हो रही है बारिश? इधर देख। छोड़, अब थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा देते हैं। हो गया, लो लेवल के सवाल बहुत हो गए, अब थोड़ा अच्छे सवाल करा तो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ, जेई वाले बच्चों लिखिए अच्छे से। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree, at an angle 60 degree with horizontal, at what time it is moving, at what time it is moving at angle 45 degree, at what time it is moving at angle 45 degree with horizontal,
while moving downward, while moving downward, सवाल को 3-4 बार पढ़िए जरा सा जी। सवाल पूछ रहा है कि जब आप डाउनवर्ड हो रहे हैं ना तब जो है ये 45 डिग्री है। अच्छा, कुछ एक रिलेशन बताया था मैंने, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में, वेलोसिटी अंडर रूट क्या था, vx² एंड vy² ना। अच्छा, यहां एक चीज और याद रखना कि tan phi बराबर जो है ना vy/vx होगा कि नहीं होगा। ध्यान दो, ये पार्टिकल है, ऐसे तुमने मूव कराया था, मैंने पूछा था कहीं पर भी तुम मुझे बता दो वेलोसिटी, तुम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, तुमने चूज किया, तो ये वेलोसिटी इधर होगी, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक vx होगा और एक vy होगा, और ये जो एंगल है इसको मैंने फाई मान लिया है, ठीक है। और ये एंगल फाई क्या, tan phi = vy/vx, यही होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब जब डाउनवर्ड होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर ये यहां पहुंच गया, यहां के बाद यहां पे अगर है तो देखो ये एंगल, ये वेलोसिटी इधर है और ऐसे है, तो देखो vy नीचे आ रहा है ना माइनस में, अब vx तो प्लस है, तो माइनस में आएगा फाई का वैल्यू। तो व्हेन डाउनवर्ड इट इज फाई = माइनस, tan phi = नेगेटिव, और अगर इधर अपवर्ड है तो tan phi = क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अपवर्ड में लिख लेना पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव। किसका वैल्यू है, tan phi का, फाई tan phi, समझा। हाँ, उसको याद रखने का है। ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, इधर देखो ना आप, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी हो सकती है इसकी, ऐसे। ये क्या हो रहा है, तो इसका एक पार्ट इधर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां से तुमने तो अल्फा लिया था, तो क्या हमेशा अल्फा ही रहेगा क्या, ये चेंज होता चला जाएगा ना ये, तो मैंने इसको फाई मान लिया, तो ये तो ये क्या होगा, vx, ये vy, ठीक है। और tan phi की वैल्यू जो होगी वो vy/vx होगी, ये होती ही है ना। अरे ऐसे अगर है तो ये अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो vy/vx। मैंने क्या बोला कि अगर डाउनवर्ड हो रहा है, मान लो यहां पे पार्टिकल आ गए, तो डाउनवर्ड है ना यहां के बाद से, तो फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, tan phi की वैल्यू, ठीक है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है tan phi तो डाउनवर्ड है, बस इतना ही जानना। अब ये जो सवाल दिया उसको बनाओ, साथ बनाइए। You are an intelligent student, but you are not giving concentration on your study. So you must try to do this. If you will not try, you will not succeed in any competition. है ना, अंग्रेजी आगे नहीं बोले थोड़ा बहुत, हाँ, तुम लोग के साथ रहने का असर है। चल जल्दी कर, वफा सिखाएगी हमको अंग्रेजी बोलना, हम उसको अलग से पढ़ाएंगे ना, अभी जो छूटा है वो, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाएगी हमको। तुम NH में पढ़ी है क्या, हाँ, तो अंग्रेजी नहीं आती होगी, अगर NH में पढ़ी नहीं होगी तो आती होगी। NH वाले को नहीं आता होता कुछ भी। यहाँ पे एक रसाज करके, नहीं, रसाज इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, नहीं किसी ने सुनाया था मुझे कि रसाज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फीस भी तो बहुत है वहां पे। देख, ये सोच रही है कि हम तो म्यूनिसिपैलिटी में पढ़े हैं तो हम कैसे अच्छे बने,
हाँ तो म्यूनसिपैलिटी का स्कूल ज्यादा अच्छा होता है। हम बोल रहे हैं जाकर देखो अभी दिल्ली के केजरीवाल का स्कूल, तुम रसाज भूल जाओगे यार। इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल तक है वहां का सरकारी स्कूल में, नगर निगम के स्कूल में। चल बन गया। √3+1 आंसर आएगा इसका। t इक्वल टू √3+1। कैसे तुमको बताना, मेरे को नहीं बताना। तुम सॉल्व करोगे मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ना। Vx बराबर 20 cos 60 डिग्री, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और Vy बराबर क्या होगा, (10√3). Vy क्या होगा, 10√3 ना, 10√3। अब आपके पास क्या है भाई, tan phi निकालना है, ठीक है। तो tan phi बोल रहा ना कि 45 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ इसका, ये पूछ रहा है कि यहां पे एक पार्टिकल है, अब अल्लाह कम करोगे तो बताएंगे। सब मछली बेचने यही चला आता है। इस पॉइंट पे 45 डिग्री मान लेते हैं, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये 45 डिग्री है, तो -1 होगा आंसर, -1 होगा। तो tan phi बराबर Vy/Vx है ना। यहां से क्या निकालोगे, ये Vy/Vx का सही लिखा मैंने। ये जो है Uy - GT होगा अपॉन Vx। अब बना दो क्या अब्दुल्ला, यहां से बन नहीं जाएगा क्या, तो आसान हो गया सवाल। इक्वेशन सॉल्व करना है, Uy - U sin अल्फा U cos अल्फा। Uy क्या था, U sin अल्फा - GT। करो, अरे इसको ऐसे मत लो कि ये जो है तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ गया, Vy है ना, तो Vy मतलब Uy - GT। तो ये 10√3 क्या है एक्चुअली, Vy एग्जैक्ट Vy नहीं है ये, सॉरी, ये एक्चुअली ये Uy होगा। और Ux और Vx तो दोनों सेम ही रहता है ना, बदलता नहीं है इसीलिए, लेकिन वो तो बदलता रहता है। तो Uy है 10√3।
समझा बात को? नहीं समझ आया? ये क्या है, यू वाई इक्वल 10√3 है, तो वी वाई बराबर क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी, है ना? तो ये तुम्हारा -1 होगा, और ये हो गया कितना, 10√3 माइनस 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई वी एक्स कितना है 10, तो -10 इक्वल टू 10√3, सॉरी यहाँ टी भी होगा ना, यू वाई टी यही होगा, चलो -10t, ठीक है? तो 10t इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाते 10t और 10√3 प्लस 10, ठीक है? तो 10 कॉमन निकल गया, √3 प्लस 1 और 10t, 10 ने 10 को, तो t बराबर कितना बचा, √3 प्लस 1, यही तो आंसर है। यही आंसर है, तो प्लस हो जाता तब माइनस हो जाता वहां पर। चलो नेक्स्ट सवाल, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, छोड़ो नया सवाल लिखाता हूँ, ये थोड़ा टफ हो जाएगा तुम लोग के लिए। ये भी टफ हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम्म 2 किलो 4 किलो चावल जो खा के आएगा उसको ऐसे ही नींद आया करेगी, है ना? नींद उसी को आता है ना जो 2-2.5 किलो चावल खाता है इंटरवल में। यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, मंकी है, मंकी, दस मीटर 20 मीटर, देखो ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर, यहां से आपने गोली चलाई, डुम, अरे यहाँ पे अबू तालिब था, यहाँ पे सिरिल था, अबू तालिब ने पत्थर फेंका, सिरिल को मारा, तो बस सवाल यह है कि कितना थीटा पर मारेगा, और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, थीटा निकालना है। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अरे आगे देखो, ए गैंग बकलोल, आगे देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो, in the diagram so that projectile can hit, so that projectile can hit, projectile can hit, बस थीटा निकालना है इसमें। बना दिया, जिसने भी बना के दिखाया मैं उसको 10 रुपए का कल डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। हाँ, जिसने भी बनाया सबको 10 रुपए का डेयरी मिल्क। बनाना है भाई, बना के दिखाना, आंसर तो तुम कहीं से भी चिप के बता सकते हो। हाँ
थीटा इक्वल टू, आंसर भी मैं बता देता हूं, थीटा इक्वल टू है 45 डिग्री। थीटा 10 मीटर, 10 मीटर। बना के दिखाओ जारा, जोया, भाई जो हाँ हाँ जो भी है, वफा बना। सर ये गलत बात है, मुझे सिखाया नहीं। कल आई थी क्या? कल थोड़ी सिखाया। हाँ कल ही तो पास सिखाया था ये। ए लड़का हीरो, आगे देख, उधर क्या देख रहा है? बस यही सब करो तुम लोग, है ना? कशान, जिशान से बात मत करो। बन गया? एरियंट ट्राई करो यार, एकदम सोचो कैसे बनेगा। यह बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये सुपर हिट सवाल है, ये सबके लिए अच्छा है ये। और जेई वाले को तो और अच्छे से बनाना चाहिए। हाँ, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से बनेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से बनेगा, अब बन जाएगा। चलो, कहानी यही था। आ गया? हाँ वैसे चलिए, कॉपी दिखाओ। आए? क्या चीज से करके देखा फिर? आगे 45। कैसे बनाया तुम लोगों ने? जिसने ये बनाया देखो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे बन जाएगा। x कितना है? 20, टेन थीटा माइनस 10 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, u कितना है? 20 इंटू 20, सही है ना? u स्क्वायर, हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 20 ने 20 को, 20 ने 20 को, 2 ने 10 को, 20 टेन थीटा माइनस 5, एक मिनट, माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है? y कितना है? 10। ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो। माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 20 टेन थीटा। अच्छा, ये हो गया इतना, तो ठीक है। और माइनस 5 प्लस 5, सॉरी माइनस 5 और माइनस 10, तो माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 20 टेन थीटा प्लस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व क्वाड्रेटिक,
ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखो तो कितना आ रहा है, tan θ1 tan θ2, दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि आएगा तीन वैल्यू उसका, तीन tan θ इक्वल टू 3 कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो वो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेकेंड वाला आएगा 1, तो tan 45 आ जाएगा वहां से, समझा? वैसे ही बनाया है, चलो ठीक है, देखो उसका कॉपी लाओ पड़ा उधर, तालिब कॉपी दो उसका। देखो ये आ तो रहा है, लेकिन ये मेथड गलत इसलिए होगा मेरे हिसाब से, मेरे मतलब कंसेप्चुअल गलत होगा, क्योंकि देखो वो जो फॉर्मूला वो एच मैक्स का है, तुमने क्या बोला, तुमने क्या करा, मतलब अप्रोच तुम्हारा अच्छा है, मतलब इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, बहुत बढ़िया अप्रोच लगाया है तुमने। अगर तुमने इस पार्टिकल को ऐसे फेंका है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये जो तुमने एच लिया है ये वही एच मैक्स होगा, इसका एच मैक्स यहां भी हो सकता है ना, लेकिन एक बात है कि एच मैक्स जहां भी होगा तो एंगल तो वही रहेगा, ये भी बात है, ठीक है। तो जो एच मैक्स हो, क्योंकि यहां जाएगा ये, इसकी वैल्यू 10 नहीं है भाई मेरे, तुमने गोली चलाई वो आगे जहां बीच में ही आदमी टकरा गया ना, वो आगे भी जाएगा, वहां जाके एच मैक्स मिल रहा है। ये फॉर्मूला एच मैक्स के लिए है, जहां से वेलोसिटी 0 होती है, वी एक्स की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू, ठीक है। वैसे ठीक है, अप्रोच अच्छा है तुम्हारा, चलो दो उसको। आ गया θ1 θ2 एरिएंट, आया θ1 θ2 आ गया सबका, θ1 3 आ जाता है, θ2 1 आ जाता है, तो वो वाला वैल्यू वैलिड होगा। हाँ लिखो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, the velocity of projection of particle is given by u vector equal to पहले सवाल लिख लो, 5i plus 10j, 5i plus 10j, अल्लाह कम करो तुम लोग यार। हाँ, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय u वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 10j। फाइंड, एक ही बात को 5 बार पूछती है, ये दिया हुआ, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स एंड रेंज, दो में एच मैक्स आसान है, बहुत ही आसान, और रेंज, ये तीन चीज निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड, अरे वेलोसिटी दे दिया है u, ये तीनों चीज निकालना, लिख ले। जल्दी बना, फास्ट।
हल्ला करोगे, हल्ला कम करो यार, मतलब बहुत बहुत हल्ला करते हो। कोई उम्मीद नहीं है, सीटी भी नहीं निकलने वाला तुम लोगों से। जो हल्ला करता है उसे सीटी भी नहीं निकलेगा। उसको पढ़ने से मतलब नहीं, उसको क्या मतलब। थीटा की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। इसमें थीटा की कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। वो तो ऑलरेडी 5 और 10 दे दिया है दोनों चीज, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा तो दे दिया है। नहीं, कितना आया है? हाँ 2 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर। हाँ देखो देखो, कोई पढ़ने वाला है? एक भी पढ़ने वाला बच्चा नजर आ रहा है? एक भी पढ़ने वाला बच्चा नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। नहीं, तुम लोग तो खैर डेडे हो, मृत प्राय प्राणी हो तुम लोग। हाँ 2 सेकेंड। ये बन गया सबका। टू 5 10, 2 5 10 तुमसे बना। 2 5 10 आंसर आया इसका, आया बना क्यों नहीं रहे हो? तुम पीछे कहाँ बैठते हो? तुम इतना पीछे जाकर के तुम आगे क्यों नहीं बैठते हो? तुम आगे कहाँ नहीं बैठते हो ये बताओ मुझे। बंदरों के भी बैठोगे तो बंदर जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। रिफा समझ आया ये क्वेश्चन अभी जो दिया था? नहीं आया ना? देखो ये क्या है, u cos थीटा है ये 5, u cos थीटा है 5 और u sin थीटा है 10। ये दोनों तो दिया हुआ है। इसको तुम ux मान लो, इसको uy मान लो या vy मान लो, जो भी मानना है। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट है, यही तो है दोनों। ये क्या होता है xi yj। तो तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है ना, वो क्या लिखते हैं uy अपॉन, फिर उधर देखने लगी 2 uy
2u/g ना, यही होता है ना, ये फार्मूला होता है, मतलब u sin थीटा 2u sin थीटा बाई जी, यही तो होता है फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये 2u sin थीटा बाई जी। भाई ये u sin थीटा तुमको पता है कितना है? 10, 2 गुने 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया? 2 सेकेंड। बस यही आंसर था। अच्छा, एच मैक्स से बोला निकालने के लिए, तो u/2 जी, यही ना, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी, ये बताया था मैंने। तो u² sin स्क्वायर अल्फा, u² sin स्क्वायर थीटा 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 जी, तो 100 डिवाइडेड बाई, अरे ये क्या आ रहा है? 20, हाँ ठीक है, 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? रेंज निकालने के लिए। तो रेंज का फॉर्मूला था 2u² sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। 2 बाहर कर दो, u sin अल्फा इंटू u कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो 2 u sin अल्फा कितना है? 10, u कॉस अल्फा कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 10, 10 ने 10 को, तो 10 मीटर। आसान सवाल था। समझ आया सबको? आया? अच्छा, R/H का रेशियो जो तुमने अभी अभी निकाला है मैक्सिमम के लिए, मिटा दूं? जल्दी करो। R/H, R क्या होता है? 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई h क्या होता है? u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे ही कुछ होता है ना? देखो ध्यान से देखो, इससे एक साइन से एक साइन कट गया, u² से u² कट गया, g ने g को मार डाला, ठीक है? तो R/H इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 बचेगा, और डिवाइडेड बाई साइन है यहां, और नीचे से कॉस आ जाएगा तो tan थीटा। यही रिलेशन मैंने बोला था उसको, R/H इक्वल टू 4/tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, गोल्ड है ये आपके लिए। R/H इक्वल टू 4/tan थीटा। क्या हुआ? उसी तरह का चीज करवाया था मैंने, तब थीटा का वैल्यू 45 लिया था, और tan 45 वहां डालोगे तो 1 ही होगा ना वो, इसीलिए 1 आया था वो। अब एक परमानेंट रिलेशन मैंने बना के तुमको दे दिया, ये परमानेंट एक रिलेशन है, अब जो भी एंगल ले लो तुम ये बन जाएगा, समझा? हाँ, और दें सवाल? देखो जेई के लिए कुछ सवाल है,
नीट वाले को इतना टफ पूछेगा नहीं कभी, इसलिए अच्छा नीट वाले के लिए होमवर्क, नीट जेई दोनों के लिए। एक ट्रायंगल है, फिर ऐसा कुछ ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। और एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से स्टार्ट होता है, इसको टच करता है, यहां गिर जाता है, ये ऐसे दिया है, हाँ टच करते हुए नीचे गिर। लिखो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, find the angle of projection of projectile for this projectile if this is an equilateral triangle, एंगल निकालना है। सवाल मतलब आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये थीटा है तुम्हारा, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या था, इसको टच करते हुए गिर रहा, हाँ जो भी आएगा वो बनाना पड़ेगा तुमको। हाँ नहीं डायरेक्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन, सोचना थोड़ा सा बन जाएगा, आसान है। वो वाला रिलेशन का इस्तेमाल करके देखना, नहीं पता नहीं कितना आंसर तुम लोग को बनाना है।